गुजरात के इलाका डक्की में एक शख्स ने अपने घर को आग लगाकर बिजली के मेन तारों के साथ खुदकशी करने की कोशिश करता रहा। घर को आग लगी हुई है और एक बंदा शेड पे बैठ के उसके हाथ में आनी राड है और जो भी उसके पास जाता है उसके वो तशद्दुद कर रहा है, उससे मारते है आगे से। कोशिश करी उससे बात करने की, वो कोई बात सुन नहीं रहा था किसी की। मेहरबान साहब, वो वाक़या है क्या जो सोशल मीडिया पर वायरल है? हमें 15 पे इतला मिली कि ये एक शख्स जो है वो उसने अपने घर को आग लगा रही है और ख़ुदकशी करने की कोशिश कर रहा है। तो इतला मिलते ही मैं भी अपने हमारे SHO साहब हैं मेहंदी गुजर साहब और हमारे DSP साहब असद साहब भी उधर मौके पे पहुंच गए। तो उधर जब हमने देखा कि एक बंदा जो है वो घर को आग लगी हुई है और एक बंदा शेड पे बैठ के उसके हाथ में आनी राड है और जो भी उसके पास जाता है उसके वो तशद्दुद कर रहा है, उससे मारते है आगे से। और इसी तरह देखते हैं, मैंने भी कोशिश की उसके पास जाने की, लेकिन वो उसने ना करीब आने दिया। तो बड़ी परेशानी थी इस बात की कि आग भी काफ़ी चल रही थी और ये भी नुकसान था कि कोई चीज़ उस पर गिर ना जाए, लोगों पे ना गिर जाए। और दूसरा था कि वो सामने बिजली की तारें थीं। सबसे पहले वापटा वालों को कॉल की, वापटा वाले आ गए, उन्होंने बिजली का वो इसका कनेक्शन काटा पहले। उसके बाद मैं कोशिश करके मैं बैक साइड से जो छत थी उनको फलांगता हुआ नीचे 7 वाले छत पे आया। फिर एक रोशनदान था, उधर रोशनदान से चढ़ा और जब मैं उसके पास गया तो मैंने कोशिश करी उससे बात करने की या उसको कन्वेंस करने के लिए, लेकिन वो ना हुआ। क्यों ना कि वो ज़हनी तौर पे वो कह लगे जैसे पागल बंदा हो गया, वो ऐसे हो गया था, वो कोई बात सुन नहीं रहा था किसी की। तो मेरे ऊपर भी उसके पास जो आनी राड था वो उस पर वो उसने मेरे वार किए, मुझे लगी भी एक दफ़ा। तो वो लेकिन फिर भी मैं कोशिश, मुझे ये डर था कि कोई चीज़ ये आग या वगैरह ये दरवाज़ा जो जिसको आग लगी ये ना इस पर गिर जाए या ये नीचे छलांग ना लगा दे या ये तारों को जो है वो पकड़, सामने बिजली की मेन तारें गुजर रही थी। तो मैंने बड़ी कोशिश के बाद उसका वो जो राड था वो छीन लिया उससे। फिर उसको ख़ुद मैंने रेस्क्यू कर लिया, पकड़ लिया। तो इसके साथ ही 1122 वाले भी आ गए और भी 2 लोग आ गए। तो हमने उसको उधर से 7 वाले छत पे जो है वो रेस्क्यू करके उधर उतार लिया। तो जब इसको फिर हम नीचे वो जो एक शेड बना हुआ था उस शेड से नीचे उतारने लगे हैं तो फिर भी इसने वार किया हम पे। जो भी इससे हो सकता था, इसने थप्पड़ मारे या टांगे मारी या जैसे भी वो करता रहा। लेकिन फिर भी यही डर था कि ये कोई ऐसा अपनी जान को नुकसान ना इसकी पहुँचे जिससे इसके वो क्या लगे वो ज़िंदगी का खात्मा हो जाए और ये ना ही ये किसी और लोगों को ना नुकसान पहुँचा दे। वो फिर अल्लाह का शुक्र है कि हमने अच्छे तरीके से इसको रेस्क्यू किया। मेरे साहब, जब उनके घर वालों से बात हुई तो क्या उनका कहना था कि क्या वजह बनी है ये जो उसने ये सारी हरकत की है? जी बिल्कुल, वो बता रहे थे कि ये कुछ अरसे से ही 4-5 माह थे, 4-5 माह से ही ऐसा ना हो गया कि जैसे बंदा पागल दिन ब दिन ऐसे। तो इसकी हम ट्रीटमेंट भी वो बता रहे थे कि हॉस्पिटल से करवा रहे हैं। आपकी जो कार्रवाई है कितनी देर तक जारी रही है वो? जी, जब हम पहुँचे हैं तकरीबन ये घंटा एक इसमें लगे रहे हम उसके साथ। इसके ख़िलाफ़ आपकी तरफ से कोई खुदकशी करने की दफ़ात के तहत कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, इसके मुतालिक हमने वो रपट जो हमारा होता है एक लीगल वो हमने दर्ज की है इसके मुतालिक। और दूसरा FIR के लिए इसलिए नहीं कि एक बंदा ज़हनी तौर पे मजबूर है, ज़हनी तौर पे उसको मेडिकल की और हॉस्पिटल की ज़रूरत है, ना कि उसको कानूनी कार्रवाई की। उसके लिए फिर ट्रीटमेंट हम उसे अपने सरकारी गाड़ी में ही साथ उनके रिलेटिव तो भतीजे थे उसके, उनको साथ लेकर हम अजीज़ पट्टी हॉस्पिटल फिर ना छोड़ के आए हैं उसको। मेरे साहब, इतनी अच्छी एफ़र्ट कारकर्दगी आपकी, DPO गुजरात की जानिब से कोई तारीफ़ी सर्टिफिकेट या कोई नगद नाम को दिया हो? जी बिल्कुल, DPO साहब ने हमें तारीफ़ी सर्टिफिकेट भी दिए हैं, शाबाश भी दिए हैं। हमारे PRO साहब हैं अपना आरस गुल साहब, उन्होंने भी बार बार फिर हमारे राब्ते में गया, शाबाश किए, तमाम सोशल मीडिया पे भी चला है। कोई भी हालात हों, पुलिस ने हर जगह पहुंचना होता है, उसके बावजूद पुलिस पे जो उनकी किरदार कुशी करने की कोशिश की जाती है, उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहें? जी, ये मैसेज सबसे बड़ा यही है, वही जो हमारे DPO साहब देते हैं कि पुलिस हर वक्त आपकी मदद के लिए बैठी है, हर वक्त हर मौके पे मदद के लिए बैठी है। देखिए एक चीज़ है, ये भी आप आग की बात कर लेंगे कि ये रेस्क्यू 1122 का या फायर ब्रिगेड का काम है, लेकिन फिर भी लोग सबसे पहले पुलिस को कॉल करते हैं। क्यों ना कि पुलिस ही सबसे पहले पहुँचती है और ये पुलिस का ये है कि लोगों को पता है, लेकिन फिर कुछ लोग जो हैं वो करते हैं बातें, लेकिन ऐसा बात है नहीं, गलत बात है ये। पुलिस हर वक्त इनकी मदद के लिए बैठी है।